दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे और वहां हुई भारत मलेशिया द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें रक्षा सुरक्षा से लेकर व्यापार, तकनीक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है और यही वजह है कि इस मुलाकात को कूटनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को पुत्रजया में औपचारिक स्वागत दिया गया, जिसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की विस्तृत बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, आर्थिक रिश्तों और आसियान क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही वैश्विक अस्थिरता और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर साझा चिंता भी व्यक्त की गई। इस बातचीत का सबसे अहम फोकस सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग रहा, जहां दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए और इस खतरे के खिलाफ सख्त और संयुक्त कार्रवाई जरूरी है। दोनों देशों ने यह भी माना कि सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और आतंक के वित्त पोषण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सूचना साझाकरण, क्षमता निर्माण और बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना होगा। रक्षा सहयोग को व्यापक बनाने पर भी सहमति बनी, जिसमें संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योग सहयोग को आगे बढ़ाने की बात कही गई, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मोर्चे पर भी यह बैठक बेहद अहम रही, क्योंकि दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने का फैसला किया। साथ ही स्थानीय मुद्रा में व्यापार और डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसे कदमों पर भी चर्चा हुई, जिससे आर्थिक साझेदारी को नई गति मिल सकती है। इन देश प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रणनीतिक भरोसा आर्थिक परिवर्तन का आधार बन सकता है और दोनों देश मिलकर नई विकास संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तकनीक और भविष्य के क्षेत्रों पर भी खास ध्यान दिया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, खाद्य सुरक्षा और सेमीकंडक्टर सहयोग को मजबूत करने की दिशा तय की गई। इसके अलावा कई अहम समझौतों और एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें रक्षा, सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को संस्थागत मजबूती देते हैं। यह भी बताया गया कि भारत और मलेशिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार, निवेश, शिक्षा, कृषि, कनेक्टिविटी और श्रम सहयोग जैसे क्षेत्रों में नई पहल पर काम करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक विकास का इंजन बताते हुए क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि मलेशियाई प्रधानमंत्री ने भी भारत के आर्थिक उदय को द्विपक्षीय सहयोग के लिए नया अवसर बताया गया। सांस्कृतिक और लोगों के बीच जुड़ाव को भी इस रिश्ते की बड़ी ताकत बताया गया और खास तौर पर मलेशिया में तमिल भाषा और भारतीय संस्कृति की मजबूत मौजूदगी को दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक माना गया। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2024 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था और ये यात्रा उसी साझेदारी को जमीन पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। साथ ही ये प्रधानमंत्री मोदी का 2026 का पहला विदेश दौरा भी है, जो इस बात का संकेत देता है कि दक्षिण पूर्व एशिया भारत की विदेश नीति में कितनी अहम जगह रखता है। कुल मिलाकर इस दौरे ने साफ कर दिया है कि भारत और मलेशिया रक्षा, सुरक्षा सहयोग को गहरा करने, आर्थिक साझेदारी को तेज करने, नई तकनीकी संभावनाओं को साथ मिलकर आगे बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और आने वाले समय में यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। अगर आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत मलेशिया संबंधों को भविष्य में किस दिशा में जाते